रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है तौहीद का बयान, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने का बयान। जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो हम अल्लाह ताला से इकरार करते हैं, यानी ये कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम जो कुछ मांगें सिर्फ उससे, किसी दूसरे से ना मांगें या मदद तलब ना करें या किसी के नाम की नज़र देना, अल्लाह के सिवा किसी और को पूजना, अल्लाह के सिवा किसी और से मदद तलब करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, किसी की पूजा करना, ये सब शिर्क है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म लिखा है और फरमाया है मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ सिवाय शिर्क के। लिहाजा आज मैं आपको कुरान की वो आयत बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिए कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है। सूरह निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 48। तर्जमा: तहकीक अल्लाह नहीं बख्शता है ये कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराए, और बख्शता है उसके अलावा जिसको चाहे, और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का उसने बड़ा तूफ़ान बांधा। माँ बाप का कहना मानना, उनकी फरमाबरदारी करना अच्छे लोगों का काम है और सब अच्छे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बार बार ताकीद फरमाते हैं कि माँ बाप का कहना मानो, लेकिन जब वो शिर्क करने को कहें तो फिर माँ बाप का कहना भी ना मानो। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि शिर्क कितना बड़ा जुल्म है। उसकी कुरान में बहुत ताकीद आई है और उसको अगर वो शिर्क करने के लिए माँ बाप कहते हैं तो उनका भी हमें कहना नहीं मानना चाहिए। शिर्क ऐसी बातें हैं जो अल्लाह हमें नहीं बख्शेगा। कुरान में इरशाद है सूरतुल अनकबूत पारा नंबर 20 आयत नंबर 8। तर्जमा और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरह रहने की वसीयत की है, और अगर वो तुझको आमादा करें कि तू मेरे साथ शिर्क कर तो इनकार कहना ना मानना। यानी कि जब मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप हमें शिर्क करने के लिए कहें तो हमें उनका भी कहना नहीं मानना चाहिए। लिहाजा शिर्क करने के अलावा वो हमें जो भी कहें हमें उनका कहना मानना चाहिए, सिवाय इस एक बात की। दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे गुज़रे हैं, वो अपनी औलाद को सबसे पहले यही तालीम देते थे कि बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। हज़रत लुकमान की नसीहतें भी कुरान पाक में नकल की गई हैं, यानी ये कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। हम जो कुछ मांगे सिर्फ उससे, किसी दूसरे से मांगना या मदद तलब करना। सूरह लुकमान पारा नंबर 21 आयत नंबर 13। तर्जमा: और जब कहा लुकमान ने अपने बेटों को, जब उसको समझाने लगे, ए बेटे शरीक ना ठहराओ अल्लाह का, बेशक शरीक बनाना बड़ी बेइंसाफ़ी है। शिर्क करने वाले के और दूसरे नेक अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह ज़मर पारा नंबर 24 आयत नंबर 65। तर्जमा: अगर तुमने शरीक माना तो तेरे अमल बेकार हो जाएंगे, तू खसारा वालों में से हो जाएगा। सो लिहाजा आज हमें ये अटल फैसला करना चाहिए कि हम अल्लाह को एक मानें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। जो कोई चीज़ मांगें तो अल्लाह से मांगें, किसी पीर फ़कीर या किसी कब्रों पर जाकर मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा
شرک بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ اس دنیا میں ہمیں بخشیں گے نہ آخرت میں ہمیں بخشیں گے۔ شرک کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ سو لہٰذا ہمیں بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جو لوگ قبروں پر جا کر کسی سے مانگتے ہیں یا کسی دیوی دیوتا کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، سو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو دیوتا مانتے ہیں، جن قبروں پر جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔